नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों ने, हमारे अपने दर्शकों ने ये 3 वीडियो देखी, जिनको 10 लाख के करीब लोग देख चुके हैं, वो सारी सलाह मेरी जो है सटीक निकली और जो टोटका बताया था वो भी कामयाब हुआ। और जो जो ये वीडियो है कि चांदी की खबर आ गई, 24 घंटे में सब बदल जाएगा, इससे तो बहुत लोगों का जो है फ़ायदा हुआ है। कम से कम 1% तो दे दो भाई लोगों। चलिए, खैर कोई बात नहीं, आज की वीडियो भी देखिए, आपका नुकसान नहीं होगा। फ़ायदे की गारंटी तो किस्मत की होती है, लेकिन नुकसान की गारंटी जो है अगर आप सारी चीज़ें आजमाओगे, मैं ले लूँगा इसकी जो है। ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो में 4 जानकारियाँ मिलेंगी। एक, कि सोने चांदी में आगे क्या होने जा रहा है। दूसरा, कि कौन सा ऐसा नेता है जिसके पास 3400 करोड़ रुपए कैश और 13,000 किलो सोना मिला है। ठीक है। तीसरी जानकारी आपको यह मिलेगी कि जो चीन की सिंथेटिक चांदी है, उसने बाजार में कैसे हड़कंप मचाया है, नकली चांदी जिसको कह सकते हैं आप। और चौथी जानकारी आपको ये मिलेगी कि भाई जो चाइना का जो खेल है, इसमें भारतीय जो मुखबिर है वो कैसे शामिल हो गए। धड़ाधड़ जो है चांदी कैसे पकड़ी जा रही है पूरे देश भर में। अगर आपने भी चांदी में इन्वेस्ट कर रखा है, फिजिकल और ETF ले रखा है, सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वीडियो आप जरूर देखिए। और फिर से मैं एक बार धन्यवाद कहूँगा जिन भाइयों ने ये वीडियो देखी है, जिन हमारे अपने दोस्तों ने वीडियो देखी है और जो उन्होंने इसमें जानकारी और टोटका आजमाया, उनको जो फ़ायदा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद कि मेरे भाइयों का, मेरे दर्शकों का और हमारे दोस्तों का ऐसे ही फ़ायदा होता रहे। इस वीडियो में आपको टोटका ही बताऊंगा और जानकारी भी दूंगा। अब शुरू करते हैं वीडियो से। देखिए, आपको ध्यान है, अगर आप चीन को आप देखें तो चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो नकल करने में, नई चीज़ें बनाने में सबसे माहिर देश है। आप अपने अगर यूट्यूब आप देखते हैं ओबियसली आप देख ही रहे हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, नई नई मशीनें आप देखते हैं, किचन से लेकर के पैदल चलने तक की मशीनें सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है? चीन। सबसे ज़्यादा नकल कौन करता है? मैं आपको बताता हूँ। जो गूगल है हमारा, आप देखते हैं दुनिया में इसकी नकल नहीं हो सकती थी, चीन ने इसकी भी नकल कर दी। गूगल की नकल उनके पास। एक है अमेरिका का सबसे भयानक, जिसको अमेरिका कहता है सबसे फास्टेस्ट, सबसे डेंजरस प्लेन F-35, चीन ने उसकी भी नकल कर दी है। इसके अलावा आईफोन, नकली अंडे, प्लास्टिक चावल, नकली शहद, टेस्ला, BMW, फोर्ड, इनकी भी नकल चाइना ने की हुई है। धड़ल्ले से बिक रही है। इनसे बेहतर बना दिया मॉडल तो देखने में, तो उसने अंदर क्या नहीं जानते, लेकिन इससे बेहतर बना दिया। इसलिए चाइना के बारे में कहा गया है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लेकिन अब इसी चाइना ने एक ऐसा खेल खेला है जिसने दुनिया भर के चांदी के बाजार में और सोने के बाजार में हड़कंप मचा दिया है। अब तक आप लोग चांदी के बारे में क्या सुनते थे? चांदी के बारे में सुनते थे कि भी उसकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें ज़रूरत है, सोलर पैनल में ज़रूरत है और दूसरी हथियारों में ज़रूरत है। लेकिन चाइना ने इसका तोड़ ही निकाल दिया। जबकि चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है चांदी का, और रिफाइनरी के मामले तो नंबर 1 है दुनिया का। उसके बावजूद चाइना ने ऐसा एक तोड़ निकाल दिया इन सब चीज़ों का, जिससे दुनिया भर के बाजार में हड़कंप मच गया। और जो क्रैश देख रहे हैं आप, ये उसी का नतीजा है। आगे क्या होगा बताऊंगा। चलो आपको मैं टोटका बता देता हूँ। देखिए, आपको ये भगवान, और जो आप भगवान को मानते हैं, भगवान महादेव और हमारी माँ लक्ष्मी आपको दिख रही हैं। आपके जो भी आराध्य देव हैं, इनको मानते हुए आप कमेंट में जय महादेव या माँ लक्ष्मी या जिस भी आराध्य देव को हम मानते हैं, वो जय लिख करके उनकी आप एक कमेंट कर दीजिए। नुकसान नहीं होगा आपका। जो फैसला आप करेंगे वो माँ की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका फैसला बिल्कुल सटीक साबित होगा। और ये 10 लाख से ज़्यादा दर्शक और ये वीडियो इस बात की गवाह है। हालांकि देखो भाई, कोई मामला नहीं करना, आपकी आस्था आपके नाम। लेकिन हाँ, अगर आप ये करेंगे, मैं तीनों वीडियो के आधार पर बता रहा हूँ, टोटका है, माँ लक्ष्मी या भगवान जी का नाम लेकर के कमेंट आप करेंगे तो आपके सारे फैसले सही होंगे। जो सवाल आप पूछेंगे माँ का कमेंट लिख करके भगवान का, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। चलिए बात आगे शुरू करते हैं। जय जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। देखिए, चीन की अब एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बाजार को पता चल रहा है और इसकी जानकारी भी चीन ने ही दी है। उसने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको कहते हैं लो सिल्वर या सिल्वर फ्री टेक्नोलॉजी। अब तक हम लोगों को क्या बताया जा रहा था, जबकि मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया, जो वीडियो जिनकी जानकारी में सबसे पहले मैंने जानकारी दी थी कि सिल्वर थर्सडे 1980, जिसमें चांदी के भाव अचानक से लगभग 70% गिर गए थे। उसके बाद अब आया है सिल्वर फ्राइडे, पिछले हफ्ते ही आया है। मतलब कि आया तो इतने सालों बाद है, लेकिन दुनिया को लूट ले गया है। तो मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि ये बाजार है, इस बाजार में आप ट्रेडर मत बनिए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, सूटकेस में भर करके पैसा नहीं है, तो इस बाजार में आप ट्रेडर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर होता है भारतीय, बिल्कुल किसानों की तरह। आज बीज रोप दिया,
पेड़ बनने में टाइम लगेगा। इन्वेस्टर होता है पक्की पकाई फसलों को खरीदना चाहता है, लेकिन कभी कभी पक्की पक्की फसल जो है, कभी बारिश आ गई, कभी ओले आ गए, उससे बर्बाद हो जाती है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, हुआ क्या है मेरे जानकार के पास, क्या किया, मेरा जानकार एक बिजनेसमैन है, दोस्त है मेरा, उसने क्या किया, जब चांदी के रेट 4 लाख के करीब हो गए और दुनिया में र्यूमर ये फैला कि चांदी 7 लाख 8 लाख जाएगी, 10 लाख जाएगी, तो उसने कुछ अपने पैसे मिला करके और कुछ बाजार से उठा करके लगभग 100 किलो चांदी उसने उठा ली। लेकिन चांदी उठाते जो धड़ाम हुई उसको इतना नुकसान हुआ है कि कई साल का उसका जो है प्रॉफिट उसमें 0 हो गया, बर्बाद हो गए लोग। जिसने ब्याज पे लेके पैसा लगाया ये बर्बाद हो गया। देखिए फ्लाइट आपको इतना समझना चाहिए कि ये फ्लाइट है, टेक ऑफ हुई है तो ये लैंडिंग भी होगी ही होगी, संभव ही नहीं है ऊपर कैसे रह जाएगी। दुनिया में ऐसा ना हो जाएगी मैं आपसे ब्याज पे पैसे मांग लूँ, आज सोना 15 लाख ब्याज पे पैसे दे दे भाई, परसों सोना 15.5 लाख, आपका ब्याज भी चुक जाएगा, पैसे भी कम जाएगा, फिर जो ना कमा लूँगा। ऐसा नहीं हुआ करता कभी भी। तो आप ट्रेडर मत बनिए। अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि आपके पास हजारों करोड़ों रुपए नहीं है, तो आप ट्रेडर मत बनिए और इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर चलता रहता है। चलिए बात करते हैं जो चाइना ने नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसको सिंथेटिक सिल्वर कह रहे हैं, या मतलब नकली चांदी देसी भाषा में कह रहे हैं, वो लो सिल्वर या सिल्वर फ्री टेक्नोलॉजी है जो ईवी में इस्तेमाल होगी अब, और इसके अलावा जो दूसरे सामान है उन सब में इस्तेमाल, सोलर पैनल में इस्तेमाल होगी। देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब तक कोई ऐसी चीज़ ना बन जाएगी आपको 1 ग्राम चांदी की दवाई रोज़ खानी पड़ेगी, तब तक आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तब तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिसका बाजार ऐसा हो जाए। चांदी तो थी, अब चांदी वहाँ थी, अब चांदी यहाँ है। जिसको कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये दुनिया के बड़े लोगों का खेल होता है। जो भेड़ होती है ना, आम आदमियों को भेड़ समझते हैं वो, कि एक ने खरीदा, वो ने खरीदा, उसने खरीदा। आप एक बात सोचकर देखिए, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने बड़े हैं, जब स्थिति ये आ जाए कि आपका प्रेस वाला, आपका ड्राइवर, आपका जो है सोसाइटी का गार्ड, आपके मेंटेनेंस वाले, आपके यार दोस्त जो मतलब कि कभी इन धंधों में रहते हो, कहने लगे भाई चांदी लगा दूं क्या, जब ये आ जाए तो आप 200% मान करके चलिए बाजार गिरेगा। कि बाजार की भूमिका आप लोगों के लिए तैयार करेगी, भेड़े आए हम उनको काट देंगे फिर चलेंगे घर अपने। यही हुआ है। अब कहाँ गया चांदी का जितना इस्तेमाल बताया जाए, जो बार बार अपनी वीडियो में कह रहा था कि भाई चांदी की डिमांड, सोने की डिमांड आर्टिफिशियल क्रिएट की गई है कि यहाँ चांदी उसमें लगेगी, ईवी में लगेगी, चांदी यहाँ लग जाएगी, चांदी का वो हो जाएगा। अब काजू कतली के अलावा कहाँ लगेगी चांदी, धड़ाम से आ रही है ना। तो मैं पहले कहा था फिर कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर बनो, थोड़ा थोड़ा लगा दो, एकदम भाव में बहो। अगर भाव में बहोगे, ट्रेडर बनोगे कम पैसे के साथ, तो बर्बाद हो जाओगे। चलिए बात करते हैं। देखिए आपकी लड़ाई चांदी से नहीं है। अगर आप चांदी को ब्याज के पैसे लगा करके, अपनी सारी जमा पूंजी लगा करके चांदी और सोना खरीद रहे हैं इस दौर में, तो आप चांदी के रेट से नहीं, आप ट्रंप से भिड़ रहे हैं। वही सही ट्रंप ताऊ ट्रंप मतलब कि सोने और चांदी का लगातार बढ़ने का मतलब है ट्रंप का कमजोर होना। ट्रंप का कमजोर होने का मतलब अमेरिका कमजोर होना। और देखो अमेरिका अपने आप को किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं होने देगा। तो मैं बार बार पहले भी कहा था, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी जो नीचे गिर रहा है ना, अभी भी अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो थोड़ा खरीद लो। आने वाले साल 2 साल जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब आपको ज़रूरत होगी, तब आपकी आ जाएगी। देखिए एफडी में भी लगभग 9 साल में पैसा डबल होता है। 9 साल से पहले फ़ायदा दे जाएगी। लेकिन अगर आप है पैसा ले करके आनन फानन में कमाना चाहते हैं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। दुनिया आपको कुछ भी कहते हैं, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, खरीद लो फिर ऊपर जाएगी। लेकिन किस दिन जाएगी, किस दिन नीचे आएगी, ये आपको नहीं पता। तो मेरी सलाह ये है भाई, देखो अपने वाले से पूछ लेना। हम तो देसी आदमी हैं, किसान आदमी हैं, वकील बन गए हैं, ठीक है, वकील होते हुए भी जो है किसान है। तो मेरी सलाह तो ये है कि भाई अब थोड़ा थोड़ा लगा लो, बच जाओगे। ट्रेडर बनोगे तो मर जाओगे। और बाकी जो है नकली चांदी की खबर ने, और जो मैंने अब तक आपको बताया कि चाइना ने क्या क्या नकली बना दिया है, इसमें कोई भरोसा नहीं है। और इसके अलावा ट्रंप ने भी जो वहाँ अपना पूरा का पूरे वेनेजुएला हुई, दूसरी चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों में जो पैसा लगाया है उसने सिर्फ चांदी और सिल्वर के लिए ही लगाया है, चांदी और सोने के लिए लगाया। तो धातु आने वाले टाइम में कीमती तो रहेंगी, लेकिन जीवन लाइफ सेविंग नहीं बन पाएंगी कभी भी। उनकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जब नकली भेड़ बन गई, नकली दिल बन गए, तो बाकी क्या बचा, है ना। तो आप सावधान रखिए,
टोटका आजमाइए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और मेहनत पे भरोसा रखिए। बाकी इसके लिए जो मैंने कहा था, जिस नेता के पास 3400 करोड़ रुपए कैश और 13,000 किलो सोना मिला है, वो चाइना का ही है। और चाइना में अफरा तफरी है सोना बेचने के लिए, जब से उनको पास लगी, चाइना ने सिंथेटिक सोना बना लिया, चांदी बना ली है। तो नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपसे। आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, आपका निवेश सुरक्षित रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है।